जी, नमस्कार साथियों, मैं एसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी सेकंड ये चल रही है, फर्स्ट इन मेल वाली। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा जी। राम राम जी। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट इन मेल वाला जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे यहाँ पर ये। और इसमें कुछ पॉइंट हम कल कर चुके थे। पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये फर्स्ट इन मेल वाला ये जो टॉपिक है वो है यहाँ पर ये जी। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ये लिखा है द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? मोरा रजाई देसाई साहब। ये मोरा रजाई देसाई जो साहब थे ये थे पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री है, गैर कांग्रेसी है। देखो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तो कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नॉन कांग्रेस, यानी कि नॉन कांग्रेस ही है, जैसे आपको पता है कांग्रेस में क्या है कि जनरली कांग्रेस के ऊपर विपक्षी पार्टियां जो है वो आरोप लगाती रहती है कि परिवारवाद इस तरीके से यही है। मतलब इस चीज से वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये। यानी विपक्षी पार्टियां कब खुश होगी? जब कोई कांग्रेस से ना होकर गैर कांग्रेसी है। देखिएगा, सुनिएगा एक बार, मैंने कहा कांग्रेस से ना होकर कोई कोई गैर हो, अगर उसको प्रधानमंत्री बना देना ही है तब जाकर ये खुश होंगे जी, ज्यादा राजी होंगे ये। देखो जी, इस देश में जो है ना ये लोग तभी ज्यादा राजी होंगे, मोर राजी यानी कि ज्यादा राजी तभी होंगे इस देश में जब आप कौन से किसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? गैर कांग्रेसी को। ये तो इसका अर्थ यही निकलता, गैर कांग्रेसी जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ये वो कौन थे? मोरा रजाई देसाई साहब। ये भारत के वो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया, यानी कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, यानी संसद का कभी सामना ही नहीं किया ये। और वो थे चौधरी चरण सिंह साहब। ये अब बोले ऐसा कैसे? वो कह रहे हैं उनके तो चरण ही नहीं पड़े। चरण नहीं पड़ेंगे तो सामना कहां से करोगे जी पार्लियामेंट का? ये तो मैंने कहा ये वो प्रधानमंत्री थे ये जिन्होंने मतलब कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का सामना ही नहीं किया। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। पहले ये बताऊं कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे ना, ये एजुकेशन मिनिस्टर, ये वो कौन थे जी? ये पहले एजुकेशन जो मिनिस्टर थे ये वो कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है ये, जो हम कल याद कर चुके हैं। ये पहले एजुकेशन जो मिनिस्टर है यानी पहले जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? ये कमेंट आपको करना है जी। ये बताइए। करंट आने वाले वीक से स्टार्ट कर देंगे जी। ये जो आ रहा है वीक ये इससे स्टार्ट कर देंगे ये। उससे पहले जितने छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो खत्म करेंगे एक बार। अबुल कलाम आजाद साहब थे जी। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। पहले कानून और न्याय मंत्री, मैंने कहा पहले कानून और न्याय मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये देखो इसको यूं कह सकते हैं, ये आपने कई बार सुना होगा ये, हर बार हर किसी से आपने ये सुना होगा ये कि अपराधी कितना ही भाग जाए लेकिन कानून से बढ़कर नहीं है। सुनिएगा जरा, अपराधी कितना ही भाग ले एक तरह से है लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं, यानी कि कानून के हाथ पकड़ में आना ही आना है, यानी कानून से बढ़कर कोई नहीं है इस देश में। ये तो देखो इसको यहीं से कर दो ये। मैंने कहा हर बार, बी आर यानी हर बार आदमी क्या कहता है ये, या पुलिस वाले हो कोई भी कहे एक तरह से हर बार यही कहते हैं ये, भाई इनसे बढ़कर जो है नहीं है। आम आदमी को भी ये पता है ये, आम यानी मैंने कहा आम आदमी को भी ये पता है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यानी पहले कानून और जो न्याय मंत्री थे वो थे बी आर अंबेडकर साहब। ये लिखा है प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर ये, और वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जिनका नाम सबको पता है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिलने वाला वो पहला भारतीय कौन था? ये जरा बताइएगा। ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलने वाला
पहला भारतीय कौन है वो हमने कल याद किया था, उसका बताइएगा। ये तो काफी इजी है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर जो विश्वनाथ आनंद को ही बोला जाता है अपने देश में। ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो मिला था ना, ये वो सबसे पहले किसको मिला था? ये वो पॉइंट हमने शायद कल वाली क्लास में याद किया था। बिल्कुल सही है, सीवी रमन। या तो रमन प्रभाव से याद कर दो या करंट वोल्टेज से याद कर दो। ये लिखा है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति है। कौन से? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये पहले तो ये बताओ। ये भारत का जो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे जी? ये पहले कमेंट ये बताइए। भारत का पहला मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे, मैंने कहा वो कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है जी। ये देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। ये भारत का पहला, वाह बिल्कुल सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ये परफेक्टली सही है जी, जाकिर हुसैन। ये अब यहां क्या कह रहा है? सिख की बात कर रहा है। ये किसकी? सिख कि भारत का पहला जो सिख प्रेसिडेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, वो कौन थे? मैंने कहा वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ये किसी ज्ञानी आदमी ने कहा भाई जेल में जाएगा तो कुछ तो सीखेगा, देखना एक बार। ये मैंने कहा किसी ज्ञानी आदमी ने मेरे से कहा कि भाई जेल में जाओगे नहीं है तो वहां कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो यानी कि मैंने कहा पहले जो सिख राष्ट्रपति है वो ज्ञानी जैल सिंह साहब थे जी। ये टोटल हुए यहां पर हमारे पास में 5 पॉइंट। ये पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। विपक्षी पार्टियां आज की कंडीशन की भी अगर हम बात कर लीजिए, जैसे अभी आपको पता है कांग्रेस में गैर कांग्रेसी को अध्यक्ष बना दिया गया, तो विपक्षी पार्टियां बड़ी राजी हुई थी। अगर ऐसे ही प्रधानमंत्री जब बनाया गया होगा गैर कांग्रेसी है, तो मैंने कहा इस देश में ये बहुत राजी हुए होंगे, यानी मोरारजाई देसाई साहब। ये सेकंड वो है कि भारत का वो पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का आज तक सामना ही नहीं किया। सुनिएगा जरा गौर करके ये कि वो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने संसद का आज तक सामना नहीं किया? वो थे चौधरी चरण सिंह साहब। ये क्योंकि चरण वहां पड़े ही नहीं है, तो मैंने कहा ये चला गया चौधरी चरण सिंह साहब। पहले कानून और न्याय मंत्री है कौन थे? बी आर अंबेडकर। ये कैसे? हर बार हर कोई ये कहता इनसे बढ़कर कोई नहीं, न्याय से बढ़कर, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, तो कानून और न्याय मंत्री कौन चला जाएगा? बी आर अंबेडकर साहब। ये पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है, पहला जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है, ये मैंने कहा वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि सबको पता है जी। ये भारत का पहला सिख, भाई ज्ञान कह रहा है कि किसी ज्ञानी आदमी ने कहा भाई जेल में जाएगा कुछ तो सीखेगा, तो मैंने कहा ज्ञानी जैल सिंह। ये लिखा है यहां पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपको सबको पता है, ये विपिन रावत थे। ये जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, अगर आपको पता हो तो। ये वो हेलीकॉप्टर वाली जो घटना हुई थी अभी कुछ टाइम पहले की बात थी एक तरीके से। ये तो मैंने कहा चीफ ऑफ द डिफेंस है एक तरीके से भारत के, वो पहले कौन थे? विपिन रावत साहब थे जी। ये विपिन रावत। ये उसके बाद देखिएगा भारत का पहला सिख पीएम। देखो ये चीजें ऐसी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कई एग्जामों में तो ऐसा होता है कि जैसे खास तौर पर रेलवे का एग्जाम, ये जिनमें लगभग लगभग पेपरों में देखने को ही मिलता है। ये स्टैटिक का जो पोर्शन है वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज है। ये तो जैसे भारत का पहला सिख पीएम है। ये देखो अगर हम बात करें सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री की बात करें, तो पहला तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ये एक पॉइंट तो हम ये याद कर चुके हैं। ये दूसरा पॉइंट क्या था कि मैंने कहा गैर कांग्रेसी है, वो कौन था? मोरारजाई देसाई साहब। अब इसको मैं पूरा स्टोरी बनाएंगे ये, और सारा देखना भी याद होगा आपको। ये पहले देखिएगा भारत का पहला जो सिख प्रधानमंत्री है वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। लेकिन राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति तो भाई साहब क्या ज्ञानी आदमी ने कहा जेल में जाएगा तो सीखेगा, ज्ञानी जैल सिंह साहब थे जी। ये और यहाँ कहना ये चाह रहा है कि पहला जो सिख पीएम है, जो सिख प्रधानमंत्री है, ये वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे जी। ये कौन थे? मनमोहन सिंह थे। शायद मेरे हिसाब से ये भी सबको याद है, इसे याद करवाने की जरूरत नहीं होगी। ये उसके बाद देखिएगा प्रथम फील्ड मार्शल, यानी पहला जो फील्ड मार्शल है वो कौन थे? सैम मोनेक्शा। सैम मोनेक्शा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, ये इलेक्शन कमिश्नर
वो कौन था जी? चुनाव आयुक्त बताओ पहला, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये पहला भारत का चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? देखना ये है कि कमेंट सबसे पहले किसका आता है जी, बताइए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, वो एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये, यानी इलेक्शन कमिश्नर। ये वो हमने कल आपको याद करवाया था, परफेक्टली सही है, सुकुमार सेन थे जी। ये कौन थे? सुकुमार सेन। ये सबको सुख मिलेगा जी। ये मैंने कहा सेना लगा दो। ये मैंने कहा भारत का प्रथम सीएजी, ये बताओ, देखिए ये याद है क्या आपको? ये भारत का प्रथम जो सीएजी था ना, ये वो कौन थे जी? ये सीएजी बताइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था जी? ये बताइए। भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये बिल्कुल सही है, वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। भाई हर आदमी का आपको पता है कि नर का जो है ना, ये लेखा जोखा सब ऊपर वाला रखता है, हमने ऐसे लिंक किया था। ये लिखा है प्रथम फील्ड मार्शल, ये सैम मोनेक्स को। ये देखो सबको पता है फील्ड में जो मार्शल होता है ना, ये फील्ड मार्शल जो होता है, एक तरह से ये फील्ड का जो मार्शल होता है यूं कह सकते हैं, ये उसकी बात तो हर कोई मानेगा भाई। भाई उसके सामने किसी की हिम्मत होती है बोलने की? किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो कह रहा है इसकी बात कैसे नहीं मानेंगे भाई? देखो ये माने यानी माने, कैसे यानी कि कैसे। वो कह रहा है यार इसकी बात कैसे नहीं मानेंगे, ये तो फील्ड मार्शल है। तो मैंने कहा जो फील्ड मार्शल थे वो थे मोनेक्शा, माने कैसे नहीं मानेंगे, मानेंगे इसकी बात। तो ये इसके सामना कोई नहीं कर सकता इसका। ये तो मैंने कहा सैम मोनेक्सो जो थे ये, वो प्रथम फील्ड मार्शल थे। ये लिखा है प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख। देखो ये नवल चीफ की बात की जा रही है जी, भारतीय नौसेना, नौसेना नेवी से कर देते हैं इसको। ये देखो जब आदमी नौसेना में चला जाता है ना, ये तो फिर उससे होता क्या है पता है? ये उससे यूं कह सकते हैं परिवार से एक तरह से रिश्ता क्या होता है, कट जाता है। ये वो कट जाता है दुनिया से। ये क्यों? क्योंकि पानी पानी में चलता है ये। तो देखो इसको यहां से कर दो। ये थे कौन? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। कौन थे? आर डी कटारी। आर डी कटारी। तो मैंने कहा इसमें हम ये याद करेंगे, ओनली कटारी याद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ऑप्शन से हमें डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। ये कैसे याद करेंगे? मैंने कहा नौसेना। ये तो भाई नौसेना, नौसेना यानी नाव, पानी। और पानी में जब आदमी होता, कई बार ड्यूटी ऐसे आ जाती है, एक एक महीने तक मतलब किसमें, नाव ही नाव के अंदर जहाज में रहना पड़ जाता है। ये तो ऐसा आदमी क्या होता है, दुनियादारी से कट जाता है। ये हाँ, तो कटारी, कटारी, कटारी नौसेना प्रमुख कौन? कटारी थे जी। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये मुझे ये बताइए, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, ये इसमें जो सबसे पहले जो पास हुआ था एक तरह से, ये वो कौन थे जी? ये इसको ज्वाइन करने वाले, याद हो आपको, एक एक पॉइंट हमने याद किया था, ये आईसीएस वाला, ये इंडियन सिविल सर्विसेज। ये बताइए, कल हमने याद किया था एक ऐसा पॉइंट, ये आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। ये और वहां पे एक ऐसा नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि सच बोलना पड़ता है वहां पर, ये सत्य बोलना पड़ता है। ये हाँ बिल्कुल सही है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो इसको ऐसे कर दो, ये नोबल, 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 नोबल यानी कि नोबल। बोलेगे नो बॉल कर दी, बोले किसने कर दी? बोले कि रविंद्र जडेजा ने कर दी। इसको ऐसे ही लिंक कर दो कि नो बॉल किसने की? बोले कि रविंद्र जडेजा ने। तो मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर चला जाएगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। ये 5 पॉइंट हुए। ये मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं सुन लीजिएगा जरा। उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जिसने लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक जमाए थे। ये बताइए कौन था वही? लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक लगाने वाले उस खिलाड़ी का नाम आपको यहां पर बताना है चाहिए। लगातार लगातार तीन लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम, ये हाँ कौन था बताइए जरा। ये आपके पास में क्वेश्चन यहां पर ये आ चुका है। ये
अजरुद्दीन था, बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि उससे पता चल गया था भाई इसके दिनमान अच्छे हैं, ये 1000 रन तो ऐसे बना लेगा। अजरुद्दीन परफेक्टली सही है। भारत का पहला जो चीफ ऑफ डिफेंस जो था ये, वो कौन थे? ये विपिन रावत साहब थे। ये कौन थे? विपिन रावत। ये सबको याद है इंडिया में। ये भारत का पहला सिख पीएम, इसका बताइए जी, 2 नंबर का। ये भारत का प्रथम सिख पीएम कौन थे जी? ये प्रधानमंत्री के, क्योंकि तो ये सबको पॉइंट याद होना चाहिए। ये जल्दी जल्दी बताइएगा। सेकंड का क्या करेंगे, थर्ड का क्या करेंगे, चार का, पांच का क्या करेंगे जी? ये हाँ, 4 पॉइंट आपके पास में लिखे हुए हैं। पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये यहां से 2, 3, 4 और 5 का। ये हाँ, मनमोहन सिंह साहब थे, बिल्कुल सही है जी। ये पहले सिख पीएम जो थे एक तरीके से। ये प्रथम फील्ड मार्शल। ये किसी ने कहा बोले फील्ड में मार्शल की बात, अरे कौन नहीं मानेगा भाई, कैसे नहीं मानेगा? तो सैम माने, माने कैसा, माने कैसा, माने कैसा, तो सैम माने कैसा चला जाएगा यहां से। कौन सा? प्रथम फील्ड मार्शल। ये प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख। ये नौसेना में भर्ती हुआ, इसका मतलब दुनियादारी से कटा, यानी कि कटारी, कटारी, कटारी। तो मैंने कहा ये चला गया कटारी है, आरडी कटारी है। मैंने कहा नो बॉल किसने की थी? रविंद्र जडेजा ने। ये तो रविंद्र जडेजा तो नोबेल पुरस्कार जीतेगा नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जीत जाएंगे जी यहाँ। तो मैंने कहा ये लगा दो यहाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भारत में पहला वो चीनी यात्री जिसने विजिट किया था, उसका नाम क्या था? चीनी यात्री का। ये वो भारत में कौन सा चीनी यात्री था जिसने सबसे पहले विजिट किया था? ये कमेंट करके बताइए जरा। ये फिर याद करेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये हाँ, फाइयान था, परफेक्टली सही है जी, क्योंकि वो चैन नहीं मिलता, बच्चे पहिए चलाते रहते हैं। ये यहां देखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये कौन सा है? ये रमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले जो थे, आचार्य विनोबा भावे। मैंने कहा आचार्य विनोबा भावे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये इसको याद कैसे करोगे? ये उसने मां से कहा, ये और क्या कहा? बोले ये माँ आचार नहीं भावे। माँ जी से कहा, उसे घर में कोई एक औरत थी जी ये, और माँ बन गई, माँ बनने वाली थी ये, और किसी दिन उसकी खटाई खाने की इच्छा हुई, और उसने माँ से, माँ जी से कहा, यानी सास माँ से कहा। ये माँ जी से क्या कहा? देखना, से का मतलब क्या होता है? कहना। ही है से का मतलब कहना। मैग से मैंने कहा माँ जी से क्या कहा उसने? बोली आचार नहीं भावे, आचार नो भावे। तो देखना, ही आचार्य, मैंने कहा आचार, नो यानी कि नहीं, भावे यानी कि बाना। तो मैंने कहा आचार नहीं भावे। ये तो मैंने किससे कहा था? उसने किससे कहा था ये? मैंने कहा माजी से, मैग्स से। तो रमन मैग्स से अवार्ड चला जाएगा आचार्य विनोबा भावे। लिखा है स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला जो व्यक्ति थे, वो थे सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन। ये तो इसको ऐसे कर दो आप, ये एक ही याद कर लो, इसमें किचलू। ये आपने कई बार मूवी में देखा होगा, जैसे कोई गरीब आदमी बेचारा अगर स्टाल लगाया हुआ है ना, ये तो उसको कुचल देते हैं। ये गुंडे लोग आते हैं नहीं, ये क्या करते हैं? उसको कुचल देते हैं। ये तो मैंने कहा स्टालिन से कर दो, यहां से स्टाल सही है। मैंने कहा कई बार आप देखते हैं एक तरह से छोटे मोटे स्टाल अगर कोई लगाया हुआ है, ये तो मैंने कहा उसको क्या कर देते हैं? कुचल देते हैं, एक तरह से कुचल देना, यानी किचलू। ये तो किचलू चला जाएगा। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति। ये लिखा है पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी। ये सुब्रतो मुखर्जी। ये सुब्रतो मुखर्जी थे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये यानी पहला वायुसेना अध्यक्ष। ये देखो आदमी जब अच्छा, इसको कैसे लिंक करें एक बार? ये सुब्रतो, सुब्रतो, सुबह सुबह रोतो, लेकिन हवा से कैसे? थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा है कुछ? ही सुबह सुबह रोतो, सुब्रतो, सुब्रतो, सुबह सुबह रोता नहीं, सुब्रता। सुबह की क्या कह रहे हैं?
मुख्य होती है सेहत के लिए। हाँ ये सही है, देखिएगा एक बार ये। सुबह, सुबह सुबह यानी सुबह, और सुबह की जो हवा होती है ना ये, वो चेहरे के लिए हो वैसे, हालांकि वो होती है मतलब वो धूप है, लेकिन हम एयर से कर लेते हैं एक तरह से। ये एयर जो होगी वो भी एक तरह से यूं कह सकते हैं शुभ होती है ये। तो मैंने कहा सुबह सुबह की जो कह सकते हैं जो हवा होती है एक तरीके से ये, वो हमारे मुख के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, ये यूं कह सकते हैं मुख से हम जो हवा लेते हैं, देखो इसको ऐसे लिंक करते हैं, अब परमानेंट याद होगा ये। सुबह सुबह क्या होता है कि हम जैसे टहलते हैं नहीं है, तो सुबह सुबह में हम हवा लेते हैं, ये जो एयर लेते हैं ये, वो क्या होती है, वो ज्यादा अच्छी रहती है ये। तो मैंने कहा पहले जो वायुसेना अध्यक्ष थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी। ये लिखा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाला जो पहला व्यक्ति है वो थे सत्यजीत रॉय। अच्छा, सत्यजीत रॉय के बारे में अगर आपने सुना हो तो फिल्म मेकर थे शायद ये, मुझे ऐसे याद आ रहा है ये, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन एसएससी में शायद एरर के रूप में पूछा था एक बार ये, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि फिल्म मेकर थे ये। तो मैंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले, अच्छा सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन टू विन ऑस्कर, सुनिएगा, अच्छा ऑस्कर की बात कर रहा है ये, फर्स्ट पर्सन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला जो व्यक्ति है वो कौन था, सत्यजीत रॉय। देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कोई आदमी को जब कोई अवार्ड मिलता है ना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये समझ रहे, पूरी जिंदगी भर के लिए उपलब्धि जो होती है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो ये अवार्ड मिलता है ये, तो मेरी राय में ये है कि जी ये उसी को मिल सकता है जो मतलब, ये यूं कह सकते हैं जब किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कोई अवार्ड मिलता है तो हर कोई क्या कहता है ये, कि भाई मैं कह नहीं रहा था सत्य की हमेशा जीत होती है ये, सत्य की हमेशा देखो जीत हुई है और उसे आज लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। तो सत्यजीत यानी कि सत्यजीत रॉय चला जाएगा ये। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड एक फैक्ट हमने कल याद किया था ये, जरा कमेंट करिएगा ये कि इनसे रिलेटेड एक फैक्ट क्या था जो हमने कल याद किया था ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड हमने एक फैक्ट कल याद किया था ये, और वो फैक्ट क्या था वो आपको बताना है जी। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात की जाए, बिल्कुल सही है, पहले जो गृह मंत्री थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे ये। भाई घर के अंदर हर कोई पटेल बनता है ये, हमने ऐसे याद कर दिया था ये। और मैंने कहा भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री है वो भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अब आजकल होता क्या है जी ये, कि जैसे मान लो कोई पार्टी है जी, अब पार्टी में ये मातापची हो रही है कि बोले कि प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन बोले कि एक और उसमें पार्टी में एक आदमी और है एक तरीके से, ये उसका कद भी अच्छा खासा है, वो कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो कह रहा है कि मुझे बनाओ। तो पार्टियों ने आजकल का एक सोल्यूशन निकाल लिया, बोले प्रधानमंत्री तो बना दिया, बोले कि जी बना दिया, बोले एक काम करते हैं, ये नहीं मान रहा है ना, तो ऐसा करते हैं इस छोटे भाई को हम क्या बना देते हैं, उप प्रधानमंत्री बना देते हैं ये। तो देखो जी इसको ऐसे ही कर दो, ये वल्लभ भाई, और वल्लभ भाई पटेल में भाई आएगा ये। तो मैंने कहा उस भाई को जो है ना ये, उन्होंने क्या कर दिया, उप प्रधानमंत्री बना दिया, जब पार्टी में ज्यादा है माथापची चली तब ये। तो मैंने कहा ये चले जाएंगे पहले उप प्रधानमंत्री। 5 पॉइंट यहाँ पर हुए हैं, इसमें होगा कुछ नहीं है, जब ये टॉपिक हो जाए नहीं है तो पीडीएफ को आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको एक बार ये जो हिंट हमने की है बस इसी के थ्रू आपको ये चीज मैचिंग करनी है ये, बाकी ऑप्शन आपका एग्जाम में काम कर जाएगा परमानेंट ही है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या करेंगे इसका आंसर, ये नंबर 1 का ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले, ये बहुत बार पूछा गया है ये। रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला पहला जो भारतीय है वो कौन थे, ये कमेंट आपको करना है जी। आचार्य विनोबा भावे। भाई उसने कहा ना, नहीं माजी से क्या कहा था, माजी से ये कहा था कि जे माजे नहीं भावे आचार, यानी आचार्य विनोबा भावे। और स्टालिन जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला जो व्यक्ति था ये, वो कौन था, स्टालिन। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का जो नाम था वो था सैफुद्दीन किचलू, क्योंकि कुचल दिया था ना वो ये, मैंने कहा कुचल देना, या ऐसे भी कर सकते हो ये, इनके दिन कब सेफ आएंगे बेचारों के, ये सैफुद्दीन देखना, ये आप ऐसे भी कर सकते हो ये। मैंने कहा
इसको याद करने का तरीका ऐसे भी कर सकते थे ये। मैंने कहा अगर आप किसी की स्टॉल को, ये किसी की स्टॉल को अगर आप ऐसे कुचल देंगे नहीं है, तो ये यही सोचते हैं कि यार हमारे दिन कब सेफ आएंगे। तो मैंने कहा हम तो किसी दिन सेफ है ही नहीं, जो भी आता है कुचल देता है ये, तो सेफू दिन के चलो ये। थर्ड नंबर का आप क्या कह रहे हैं ये? मैंने कहा सुब्रतो मुखर्जी, परफेक्टली सही है। सुबह सुबह की जो मुख से जो वायु लेते हैं हम ये, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सुब्रतो मुखर्जी है। फिर लिखा लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये इसके लिए ऑस्कर जीतने वाला जो पहला व्यक्ति थे वो थे कौन? मैंने कहा वो थे सत्यजीत रॉय साहब ये। उसने कहा वो लाइफ टाइम अचीवमेंट, बोली हाँ, बोली यही है कि सत्य की जीत हुई है जी ये। तो मैंने कहा सत्यजीत रॉय ये। और पहला उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये। भाई पार्टी में क्या मातापाची चली गई, एक को प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरा मान नहीं रहा, एक काम कर इसको उप प्रधानमंत्री बना दे। आजकल बना रहे हैं ना कई स्टेटों में, ये उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, एक एक दो दो। तो मैंने कहा यहां चला जाएगा उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ये। अब काम की चीज तो अब स्टार्ट हो गई है, और वो सुनिएगा जरा ही, और इसमें कंफ्यूज मत होना ही है। मैंने कहा पहला जो गवर्नर है किसका? बंगाल का ही। मैंने कहा किसका गवर्नर? बंगाल का। एक तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है ये, कि मैंने कहा एक तो पूछता है बंगाल के थ्रू, और एक पूछता है इंडिया के थ्रू ये। अब मैं जैसे याद कराऊं वैसे वैसे याद करना, ये परमानेंट खत्म हो जाएगा, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट भी है ये। तो देखिए ये पहला जो गवर्नर था बंगाल का वो था लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव ये। आप ऐसा कर दो ये, कि देखो जो गवर्नर होता है ना ये, मैंने कहा गवर्नर, ये कोई भी स्टेट का गवर्नर जो मालिक है एक तरीके से ये। मैंने कहा जो गवर्नर होता है ना वो हमेशा अपने बंगले से ही पूरे राज्य की जो स्थिति होती है ना, जो कंडीशन होती है, उसको लाइव देखता रहता है ये। लाइव देखता रहता है हमेशा ये। मैंने कहा कौन? गवर्नर ये। कहां से? अपने बंगले से। क्या देखता रहता है? मैंने कहा लाइव देखता रहता है कि कैसी कंडीशन चल रही है। तो मैंने कहा गवर्नर जो होता है ये, वो अपने बंगले से ही क्या देखता रहता है? बिल्कुल लाइव देखता रहता है ये। मैंने कहा क्या देखता रहता? लाइव देखता रहता है, यानी कि लॉर्ड क्लाइव चला जाएगा यहां से। पहला गवर्नर किसका? बंगाल का। और अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ये। मैंने कहा वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो थे अंतिम गवर्नर ये। किसके? बंगाल के। ये सुनिएगा एक बार फिर, ये बंगाल का पहला गवर्नर ये। अभी जो पॉइंट हमने याद किया वो था पहला गवर्नर ये किसका था? बंगाल का। ये बंगाल का आ गया पहला ये। और लास्ट जो था, यही पूछता फर्स्ट और लास्ट ही है, वो लास्ट वाला है वॉरेन हेस्टिंग्स ये। तो मैंने कहा सबसे पहले की बात की जा रही है, और पहला जो बंगाल का गवर्नर था, तो आपको सबको पता है कि, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो कैसे ये। पहले क्या होता था, जो गवर्नर नहीं होते थे ये, वो ऐसे जनता के बीच में नहीं जाते थे ये। वो क्या करते थे, अपने बंगले से ही सारी स्थिति लाइव देख लेते थे ये। तो लॉर्ड क्लाइव, और पहले हमने लिंक कर ही दिया कि मतलब कि पहले वो ऐसा देखा करते थे ये। तो लॉर्ड क्लाइव चला जाएगा यहां से, कौन सा ये? पहला बंगाल वाला ये। अब पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा ये। अंतिम कौन है? वारेन हेस्टिंग्स ये। अंत में जाकर पता चला ये, बोले यार ये बंगले से जिस दिन अंत में क्या हुआ, पहले तो ऐसे होता था ये कि वो क्या करते थे, लाइव देख लेते थे एक तरह से ये। फिर एंड में जाकर पता चला, अंत में जाकर पता चला, बोले यार बंगले से एक दिन क्या हुआ, गवर्नर साहब जो है ना ये बाहर निकले जी ये। लोगों ने क्या कहा, बोले वारे ये तो बहुत बड़ी हस्ती है ये, देखना ही है। मैंने कहा जिस दिन अंत में क्या हुआ, कि गवर्नर जब बंगले से बाहर निकले ना, जनता क्या कह रही है, बोले वारे वारे वाह ये तो बड़ी हस्ती है ये तो ये। तो मैंने कहा वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो कहते हैं अंत वाले ये। अब आपके दिमाग में एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट ये कैसे जाएगा, वो सुन लीजिएगा जरा ये। मैंने कहा पहले क्या होता था कि बंगले से ही ये लाइव स्थिति देखा करते थे, यानी लॉर्ड क्लाइव ये। अंत में क्या हुआ, जिस दिन बंगले से ये बाहर निकले ना, लोगों ने क्या बोला, बोले वाह रे वाह ये तो बहुत बड़ी हस्ती होती है। यानी वारेन हेस्टिंग्स जो है वो कौन से थे? अंतिम गवर्नर ये। ऐसे पॉइंट है जिनको स्टूडेंट बार बार याद करता रहता है और भूल जाता है। तो अब इसी तरीके से याद करोगे तो परमानेंट चला जाएगा दिमाग में ये। अब सुनिएगा कहना क्या चाह रहा है ये। जो लास्ट में जो गवर्नर था ना ये,
देखो इसमें एक सिस्टम लिंक होता है ये, और वो लिंक कैसे होगा ये, गवर्नर के बाद की जो पोस्ट है फिर वो चली जाती है कौन सी, गवर्नर जनरल। ये मैंने कहा पहले तो क्या था ये, पहले तो गवर्नर था ये, कौन था, अंत वाला जो गवर्नर था वो अब बन जाएगा पहला गवर्नर जनरल। ये सुनिएगा, फिर कह रहा हूं ये चीजें ऐसे याद करोगे परमानेंट हो जाएगी ये। मैंने कहा पहला गवर्नर की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट जो गवर्नर थे ये वो तो कौन थे, मैंने कहा लॉर्ड क्लाइव। ये और लास्ट में अंत में जनता ने ये देखा है बंगले से आज तो बाहर निकले हैं गवर्नर साहब ये, तो मैंने कहा वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वाह रे वाह, बड़ी हस्ती है ये। अब देखो ये लास्ट गवर्नर है नहीं ये तो मैंने कहा अब इनकी मैंने कहा लास्ट पोजीशन में आ चुकी है, अब आगे की इनकी इनका प्रमोशन कर देते हैं हम ये। और इनका जब प्रमोशन किया ना हमने ये, तो वो किस में कर दिया, गवर्नर जनरल में। ये किस में कर दिया, गवर्नर। अब लास्ट वाला है तो गवर्नर जनरल में तो पहला आ जाएगा नहीं ये, तो मैंने कहा पहला जो गवर्नर जनरल था किसका, बंगाल का ये, तो मैंने कहा वो चला जाएगा कौन सा, वारेन हेस्टिंग्स। ये एक तो क्या हुआ, अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल, ये प्रमोशन होकर आ गया जी अभी ये। अब यहां लिखा है पहले वनडे कप्तान। ये अभी उस पॉइंट को और आगे लिंक करेंगे, इसलिए बीच में मैंने जानबूझकर पहले ये चीज डाल दी है। अभी वो देखते हैं कि वो चीजें कहां तक दिमाग में हिट कर रही है। पहले देखिएगा, पहले वनडे जो कप्तान थे वो थे अजीत वाडेकर। ये कौन थे, अजीत वाडेकर। ये बोले कि जी इनको ही वनडे का कप्तान क्यों बनाया गया, इन्होंने कहा, बोले कि जी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जीत के दिखाऊंगा। बोले कि इन्होंने क्या किया, बीसीसीआई से ये वादा कर दिया, बोले कि जी मैं आपसे ये वादा करता हूं, वाडेकर यानी वादे कर, इन्होंने वादे कर दिए थे ये कि जी मैं एक एक मैच को जिता के छोड़ूंगा, ये मुझे कप्तान बना दो आप। तो ये तो मैंने कहा इसीलिए इन्हीं को बना दिया, तो अजीत वाडेकर चले जाएंगे पहले वनडे कप्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ये ज्ञानपीठ को ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं ये, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे ये, इसने हिंदी क्या लगी, ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा ये हिंदी यहां जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे ये, वो कौन थे, श्री शंकर कुरूप। कौन थे, श्री शंकर कुरूपी। है आप तो ये बता दो मुझे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको याद करवाता हूं आपको। ये लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपको कमेंट करना है, बताइए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, कल हमने याद किया था वो पॉइंट ये। जेवी मावलंकर, परफेक्टली सही है मनीषा का ये। मैंने कहा कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमने कल वाली क्लास के अंदर याद किया था, ये बिल्कुल सही है जी, जेवी मावलंकर। ये अब यहां बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, ये वो कौन थे, वो थे श्री शंकर कुरूपी। देखो भगवान शंकर है ना, भगवान शंकर आपको मैं बताऊं कि मेहरबान किसके ऊपर होते थे, पता है आपको ये, मतलब चाहे व्यक्ति का कलर जो है ना, भले ही वो भद्दा ही क्यों ना हो, वो कुरूप ही क्यों ना हो, ये अगर ज्ञान है ना उसमें, ये भगवान शंकर उसी के ऊपर मेहरबान होते थे। ये ऐसा आपने कई धारावाहिक में देखा होगा। ये मैंने कहा भगवान शंकर की खास बात थी ये, कि अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान है ना ये, और भले ही वो मतलब कि कुरूप ही क्यों ना हो, एक तरह से ये मतलब कि क्या हो, वो कुरूप ही क्यों ना हो, ये भगवान शंकर हमेशा अगर जिसमें ज्ञान हो और वाकई में उसके ऊपर बड़ा मेहरबान होते थे एक तरीके से। तो मैंने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हो जाएंगे, श्री शंकर कुरूपी। लिखा है टोटल हुए 5 ही है, बताइए एक नंबर का क्या करेंगे ये। एक नंबर, पहला जो गवर्नर थे बंगाल के वो कौन थे, लास्ट कौन थे, फिर गवर्नर जनरल की बात आ जाएगी पहले की। ये तो पहला कमेंट आपको करना है कि पहले वो गवर्नर किसके, बंगाल के, वो कौन थे। आपके एग्जाम में ये पूछी हुई चीजें हैं और बार बार रेपिटेशन ले सकती है चीजें, ये बताइए। पहले गवर्नर बंगाल का लॉर्ड क्लाइव था, परफेक्टली सही है, क्योंकि ये क्या करते थे, ये कि बंगले से पहले क्या ऐसे होता था ये, कि बंगले से सीधा लाइव ही देखते थे ये जनता की कंडीशन को। ये
फिर ये तो क्या हुआ कि अंत में एक दिन क्या, जब ये बाहर निकले ना, तो मैंने कहा जनता ने बोले वाह रे ये तो बड़ी हस्ती है ये, यानी वारेन हेस्टिंग्स जो है वो चला जाएगा अंतिम ये। और ये जो अंतिम बना नहीं है, ये पहला चला जाएगा कौन सा, गवर्नर जनरल, ये प्रमोशन हो गया ना यहाँ ये, तो मैंने कहा ये चला जाएगा इस जगह ये। पहला ओडीआई जो कैप्टन है ये, पहला जो वनडे कप्तान है ये, वो कौन थे, ये कमेंट आपको बताना है। और इनमें मैं बता दूं, स्टार्टिंग के 3 और ये 5वां, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं ये, खास तौर पर रेलवे के एग्जामों में ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एक आपको ये बताना है। हाँ, वनडे का तो कौन रहेगा, अजित वाडेकर। उसने कहा वादे कर दिया उन्होंने, वादे कर रहा हूं, ये बोले जीतेंगे ये, तो यानी कि अजित वाडेकर ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे ये, वो कौन थे ये, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे शंकर कुरूपीय। क्योंकि भगवान शंकर जो है ना, ये नहीं देखते थे कि इसका रूप खराब है कि क्या है, अगर कोई कुरूप भी है नहीं है लेकिन ज्ञान होना चाहिए जी उसमें ये, मैंने कहा उसके ऊपर बड़ी मेहरबान होते थे ये। तो मैंने कहा श्री शंकर जो कुरूप है, मैंने कहा वो चला जाएगा यहाँ से कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये। लिखा भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कब से थे, ये थे 33 से लेकर 35 तक, ये 1833, ये 1833 से मैंने कहा 35 तक थे ये। अब देखो पहले हमने याद क्या किया, पहले हमने याद क्या किया था, पहले बंगाल को याद किया हमने ये। और उस बंगाल को हमने जो लिंक किया ना, वो लिंक कैसे किया था हमने, बंगले से। आज की क्लास में अगर ये भी याद करके चले गए ना अभी ये, तो समझ लेना हमारी क्लास सफल हो गई है, क्योंकि ये चीजें याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बार बार याद करता है फिर भूल जाता है ये। मैंने कहा बंगाल को हमने बंगले से लिंक किया है ये। तो पहले क्या होता था ये कि बंगले से सीधा लाइव देखते थे ये, तो लॉर्ड क्लाइव हो गया, ठीक है जी। अंत में क्या हुआ, एक दिन मतलब बाहर जब निकले तो जनता के लिए बोले वाह रे वाह, ये तो बड़ी हस्ती है, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ये। अब इनका प्रमोशन कर दिया हमने यहाँ, और इनको बना दिया हमने जीजी, जीजी यानी गवर्नर जनरल, ये इसी को बनाया था ये। तो बंगाल के 3 पॉइंट तो हम याद कर चुके हैं ये। अब बंगाल को तो भूल जाओ साइड में ये। हाँ, मैंने कहा बंगाल को तो भूल जाओ साइड में, अब बात करेंगे इंडिया की। मैंने कहा अब बात किसकी होगी, अब बात होगी इंडिया की ये। तो सुनिएगा जरा ये, यानी पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला भारत का जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल ये, और वो कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये। और देखो याद कैसे करेंगे ये, इसको आप ऐसे याद कर लो ये, देखो कहना क्या चाह रहा है, गवर्नर जनरल ये, गवर्नर जनरल ये किसका, भारत का ये। और देखो भारत के अंदर जो है ना ये, अब इसको ऐसे याद करेंगे कि ये, ताकि दिमाग में भी जानी चाहिए चीज ये। गवर्नर को हम यहां से गांव से लिंक कर सकते हैं ये, गवर्नर यानी कि गांव ये, और जनरल को हम जनरल ही रहने देंगे ये, ठीक है। तो देखो भारत में क्या है कि गांवों के अंदर ये कि जनरल बात है ये, बोले क्या बात है, कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो पहले बैटिंग करेंगे जी, पहले क्या करेंगे, पहले बैटिंग, बोले पहले बैटिंग मेरी है, रन बने या ना बने लेकिन बस बैटिंग पहले मेरी आनी चाहिए जी। तो मैंने कहा भारत में गांवों के अंदर ये एक जनरल बात है कि पहले क्या, बैटिंग है। तो भारत में गांवों में जनरल, गांव को मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं ताकि ये गवर्नर जनरल आपके दिमाग में हिट करेगी। तो मैंने कहा जो गवर्नर जनरल है वो कौन चले जाएंगे भारत के पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अभी तो सुनिए क्या क्या चीजें आएगी, देखना ही है। भारत का जो पहला ब्रिटिश वायसराय जो था ना ये, वो कौन था, मैंने कहा लॉर्ड कैनिंग ये। अब बोले इसको कैसे याद करें, देखो वॉयस, वॉयस यानी वॉइस, वॉइस यानी कि वॉइस, आवाज। आवाज जब भी आप सुनते हैं तो किन से सुनते हैं, कान से सुनते हैं ये। पहली बार जब भी आपने कोई आवाज सुनी होगी, कोई वॉइस सुनी होगी, तो मैंने कहा किससे सुनी होगी, कान से सुनी होगी। तो लॉर्ड कैनिंग चला जाएगा भारत का पहला ब्रिटिश
वायसराय है। लिखा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये पहले बंगाल वाले को लाते हैं, फिर इंडिया वाले को लाते हैं ये, और सारा सिस्टम देखते हैं एक बार फिर ये, क्योंकि मैंने कहा ये याद करके चले गए आज की क्लास में, समझ लेना काम हो गया आपका। ये बंगाल का तो पहला, तो मैंने कहा पहले क्या होते थे, लॉर्ड क्लाइव, ये चला गया। अंत में क्या हुआ, एक दिन जब वो निकले तो वाह रे वाह बड़ी हस्ती है ये, तो ये इसी का प्रमोशन करके इसको जीजी बना दिया गवर्नर जनरल। ये बंगाल के फैक्ट थे यहाँ पर ये। अब भारत की बात करते हैं ये, और मैंने कहा इंडिया में ये गांवों के अंदर एक जनरल बात होती है, गांवों में जनरल बात यानी गवर्नर जनरल। ये क्या बोले कि बैटिंग पहले ही है, तो मैंने कहा लॉर्ड विलियम बैटिंग होंगे पहले। मैंने कहा कौन से, गवर्नर जनरल ब्रिटिश जो थे एक तरह से, वो भारत के ही है। वॉइस राय की बात आई तो मैंने कहा वॉइस यानी कि आवाज, और आवाज सबसे पहले आपने कहां से सुनी होगी, कानों से सुनी होगी, यानी लॉर्ड कैनिंग चला जाएगा, वो पॉइंट ही है। अब बात करते हैं यहां से पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। मैंने कहा लॉर्ड माउंट बैटन। बताओ कैसे लिंक करें इसको? ये यहां स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, अब ये फ्री इंडिया की है। लॉर्ड, मैंने कहा ये बात हो रही लॉर्ड माउंट बैटन, माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, स्वतंत्र भारत की है। अगर हम करें तो यहां से कर सकते हैं ये, नहीं यहां से नहीं होगा। लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, एक बार देखते हैं अगर ये होता है तो ये। बाकी लॉर्ड विलियम बैटिंग वो हमारा हो चुका है। वॉइस रॉय चला जाएगा कैनिंग, कैनिंग के बाद में आएगा लॉर्ड माउंट बैटन। माउंट बैटन को करे तो बातें से कर सकते हैं, या तो हम ये बातें ज्यादा कर, नहीं बातें से नहीं आएगा, फ्री होके ही माउंट पे बैठेंगे। ठीक, फ्री हुआ देश तभी माउंट एवरेस्ट पर बैठे थे ये। अच्छा, भारत जब आजाद हुआ तभी लोग कहाँ बैठे? माउंट के ऊपर, माउंट एवरेस्ट। थोड़ा सा कनेक्शन शॉर्ट हो रहा है ये, हो सकता है एक दो बार देखना पड़ जाए ये, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। पहले गवर्नर जनरल, ये आजाद हो गया है ये भारत अभी, और मैंने कहा यहाँ माउंट बैटन को या तो माउंट एवरेस्ट से, हाँ ये हो सकता है कि जब इंडिया आजाद हो गया नहीं है, जब इंडिया आजाद हो गया तब कौन थे जी गवर्नर जनरल ये। तो मैंने कहा आजाद होने के बाद में ही लोग जो है, भारत का तिरंगा जो है वो किसके ऊपर, कहाँ बैठे हैं? ये सीधा माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर बैठे हैं तिरंगा लहराते हुए। थोड़ा शॉर्ट होगा कनेक्शन, लेकिन यहीं से करना पड़ेगा ये, या तो माउंट एवरेस्ट से, या बातें या बैठे से करना पड़ेगा ये। लिखा है भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल ये, भारत का पहला भारतीय। जो पीछे वाला था वो तो कौन था? वो ब्रिटिश वाला था, देखना एक बार ये। ये तो ब्रिटिश का आदमी था ये, लॉर्ड माउंटबेटन तो ये। लेकिन भारत का कौन था ये? भाई स्वतंत्र भारत जो हुआ ना, ये कह रहा है ना इंडिपेंडेंट, ये जब भारत आजाद हुआ तो भारतीयों में, भारत जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, इनमें भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने कहा वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये, क्योंकि फिर तो हमारा ही यूं कह सकते हैं एक तरह से ये, मैंने कहा राज आ चुका था ये। भाई भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल ये कौन बना? मैंने कहा राज, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। क्यों? क्योंकि जी फिर भारत का राज हो गया था नहीं ये, इसलिए इनको बना दिया गया था ये। तो ये चला जाएगा यहां से ये, मैंने कहा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी है। पांच, सॉरी 4 पॉइंट है, एक बार धीरे धीरे देखते हैं इनको ये।
भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये कि गांवों के अंदर ये जनरल बात है, ये कि पहले क्या करनी है, बैटिंग करनी है, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग ये। मैंने कहा भारत का पहला ब्रिटिश वॉइस, वॉइस यानी कि आवाज, आवाज मतलब कि कानों से, यानी कि लॉर्ड कैनिंग चला जाएगा ये थोड़ा सा हमसे कम हुआ है ये, कि पहला जो गवर्नर जनरल है ये किसका, फ्री इंडिया का, ये स्वतंत्र भारत का ये, तो वो था लॉर्ड माउंट बैटन ये, लॉर्ड माउंट बैटन ये। और स्वतंत्र भारत का भारतीयों की अगर बात करेंगे तो उनमें कौन था गवर्नर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये, क्योंकि फिर तो इन्हीं का राज आ गया था जी, ये चक्रधारी का, जो चक्रधारी नहीं थे भगवान कृष्ण, ये इनका राज आ गया था जी फिर ये, इसलिए इन्हीं को बना दिया गया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चला जाएगा नीचे वाला। एक थोड़ा सा ये कम कनेक्शन हुआ, बाकी सारे कनेक्शन इसके अच्छे हो गए। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ये सबको पता है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे ये, मैंने कहा ये शायद हमें याद करवाने की जरूरत नहीं है ये। उसके बाद देखिएगा भारत का ये भी भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे ये, हाँ, वो कौन थे, रक्षा मंत्री की बात कर रहा, बलदेव सिंह छोकर। कौन है, बलदेव सिंह छोकर ये। तो आजकल के इसको ऐसे कर सकते हो आप, ये देखो जिसमें बल होगा नहीं है, मैंने कहा जिस छोकरे के अंदर, ये छोकरा जानते हैं ना, छोरा लड़का एक तरह से, ये जिस छोकरे में बल होगा नहीं है वही रक्षा कर सकता है ये, तो मैंने कहा बलदेव सिंह छोकर चला जाएगा रक्षा मंत्री ये। वित्त आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी ये। अब इसको कैसे करोगे, देखो वित्त आयोग का बात कर रहा है ये, वित्त यानी फाइनेंस, वित्त यानी फाइनेंस ये, और मैंने कहा फाइनेंस यानी कि मतलब सारा काम कैश में चलना है जी, किसमें, कैश में चला दो जी ये। तो मैंने कहा ये बात ही हो रही फाइनेंस की, वित्त की है, और मैंने कहा वित्त का मतलब कैश ही है, तो इसको कैशियर से कर दो, या ऐसे कर दो ये कैसी, कैसी यानी कैशियर, कैशियर को नॉर्मली शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कैसी बोलते हैं ये। तो मैंने कहा जो कैसी यानी कैशियर, किसका कैशियर, फाइनेंस का ही है, तो फाइनेंस का जो पहला अध्यक्ष थे वो थे कैसी नियोगी ये। लिखा भारतीय मूल के पहले वो व्यक्ति जिन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता, ये किसमें, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे, वो थे हर गोविंद खुराना। कौन थे, हर गोविंद खुराना। देखो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी अच्छा काम किया होगा चिकित्सा में ये। और चिकित्सा में आपको पता है जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग क्या करते हैं, जनरली इनको भगवान की तरह, हर कोई गोविंद की तरह पूछता है इनको, ये हर कोई गोविंद की तरह मानता है किसको, डॉक्टर को ये। तो इसको यहां से कर दो कि हर कोई किसकी तरह, गोविंद की तरह, ये किसकी तरह, गोविंद की तरह मानता है किनको, डॉक्टर्स को ये, किनको, डॉक्टर्स को ये। तो मैंने कहा हर कोई गोविंद की तरह मानता है, हर कोई भगवान की तरह मानता है, पूछता है डॉक्टर को ये। मैंने कहा जिस डॉक्टर ने क्या कोई अच्छे काम किए होंगे, नोबल काम किए होंगे, तो चिकित्सा में जो नोबल पुरस्कार मिला वो मिला हर गोविंद खुराना साहब को ये। टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में दोहरे शतक लगाने वाले ये और पहले भारतीय क्रिकेटर थे तो वो थे रोहित शर्मा। ये भी काफी इजी पॉइंट है, याद करवाने की जरूरत नहीं है। टोटल हुए यहां से ये इतने पॉइंट ये। तो पहला जो उपराष्ट्रपति थे ये सबको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन साहब थे ये। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री है, देखो रक्षा कौन करेगा जी, ये वही छोकरा करेगा जिसमें बल होगा, तो बलदेव सिंह छोकर ये। और वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, केसी नियोगी, केसी यानी कैशियर, केसी यानी कैशियर ये, तो कैशियर किसका, फाइनेंस का ये। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता, तो मैंने कहा चिकित्सा में अगर कोई नोबेल काम करता है ना, हाँ हाँ, मैंने कहा कोई नोबल काम करता है अगर कोई चिकित्सा के अंदर ही है, तो मैंने कहा लोग आजकल मतलब लोग शुरू से ही कह सकते हैं हर कोई मतलब इनको गोविंद की तरह, भगवान की तरह पूजा करता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा हर गोविंद खुराना ये। फिर लिखा टेस्ट में टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में दोहरा शतक, तो वो किसने लगाया था, रोहित शर्मा ने लगाया था ये, और ये चला जाएगा जी रोहित शर्मा ये। बात कर रहे हैं यहां से पहले वो भारतीय कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी विश्व कप उठाने वाले, वो थे कपिल देव ये। अच्छा ये कपिल देव है कहाँ के, ये कौन से स्टेट के हैं कपिल देव ये उठाया कब था, कब, ये जरा बता सकते हैं, किसको हराया था ये बता सकते हैं आप ये, विपक्ष से टीम कौन सी थी जी, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछ लेता है कई बार। तो पहले आपको ये बताना है
कि आईसीसी का जो भारत में सबसे पहले जो वर्ल्ड कप मतलब भारत की ओर से जो जीता गया था, उस टाइम जो कप्तान थे वो थे कपिल देव, ये तो सबको पता है ये। और अभी मूवी भी बनी थी वो 83, आपको पता है, रणवीर सिंह ने जो बनाई थी ये, उस मूवी में उसने रोल किया था एक तरह से कपिल देव का ये। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले विपक्षी जो टीम थी नहीं है, वो थी वेस्ट इंडीज ये। और 1983 की बात है जब इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता था भारत ने ये। तो उठाने वाले जो कप्तान थे वो कौन थे? कपिल देव थे जी ये। कौन थे? कपिल देव ये। 1983 में ये। कब? 1983 में। सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम ये, सबसे दांसू टीम मानी जाती थी उस टाइम की ये, जिसके सामने अच्छे से अच्छी टीमें फेल होती थी ये। तो मैंने कहा वेस्ट इंडीज को हराया था ये 1983 में, और उस टाइम कप्तान कौन थे हमारे? कपिल देव थे जी ये। उसके बाद देखिएगा ये, पहला इंडियन टू विन अ सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन, ये तो सबको पता, दादा भाई नौरोजी। ये पहले भी हमने याद किया था ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है ये ब्रिटेन की जो ये क्या बोले हाउस ऑफ कॉमन में फर्स्ट इंडियन, हाँ ये हो चुका है पहले भी ये। लिखा है पहला वो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है किसका? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ये सचिंद्र ना, क्या नाम है इसका? सचिंद्र नंदन, क्या नाम है? सच्ची, ये चला जाएगा सच्ची दा नंदा सेना। जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, एक बार इसको देखना पड़ेगा ये, इसकी लाइन इसने पूरी लिखी है कि नहीं लिखी। सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, एक बार देख कर ही बताना पड़ेगा ये। लिखा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय, ये भी काफी इजी है ये, कुलदीप यादव ही थे ये। उसके बाद देखिएगा, अब काफी इजी इजी है इसके ये, मतलब आगे वाले इतने काम के है भी नहीं है। पहला जो इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये, वो थे सीडी देशमुख साहब ये। तो मैंने कहा सीडी देशमुख ये। तो देखो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर बनाया गया ये, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा ये। मैंने कहा क्या कह रहे हैं हाँ भैया, इसमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से, या पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लिए आप एक बार गौरव सर को मैसेज कर देना ये। हाँ, बाकी अपना स्टैटिक का इतना हो गया है कि आपको अब दिक्कत नहीं आएगी ये। मैंने कहा फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये। तो मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला गवर्नर वो थे सीडी देशमुख साहब ये। तो कैसे याद करोगे? देखो इस देश में क्या है कि भाई गवर्नर जो बनाते हैं ना ये रिजर्व बैंक का ये, वो किसको? जो सीधा साधा आदमी होता है ना उसी को बनाते हैं ये, टेढ़े आदमी को कभी नहीं बनाते ये। तो मैंने कहा टेढ़े आदमी को कभी भी नहीं बनाता, बिल्कुल जो सीधा साधा होता है सीधी, इस देश के अंदर ये सबको पता है ये, जिसका मुख चेहरा ही दिखता हो बिल्कुल सीधा साधा हो ये, उसी को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाएंगे। नहीं बाकी टेढ़ा मेढ़ा आदमी तो हो सकता पैसे वैसे लेकर चले जाइए। तो मैंने कहा ये चला जाएगा सीडी देशमुख साहब ये। टोटल है यहाँ पर ये 5 ये। और देखिएगा पहले वो भारतीय कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का जो वर्ल्ड कप उठाने वाले थे ये, मैंने कहा वो कौन थे? कपिल देव थे, सबको पता है 1983 के अंदर उठाया था ये, वेस्ट इंडीज को हराया था इन्होंने ये। पहला वो इंडियन, इसको एक बार देखना पड़ेगा दोबारा ये। मैंने कहा पहला कौन सा था ये? हाँ सॉरी, ये दादा भाई नौरोजी थे, ये तो सही है ये, दादा भाई नौरोजी ये। इसका जो है ना ये सच्चिदानंद सिन्हा है ये, इसका देखना ही पड़ेगा एक बार, ये लाइन इसने पूरी लिखी है। द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक, तो ये कुलदीप यादव है ये। उसके बाद था पहला जो गवर्नर है रिजर्व बैंक इंडिया, मैंने कहा किसको? इस देश में उसी को बना दो, बिल्कुल सीधा साधा होता नहीं ये, उसको ये। तो सीडी ये चला जाएगा आपका देशमुख साहब ये। तो ये हो गया फर्स्ट इन मेल वाला पॉइंट ये। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला बंदा जो था वो था महेश भूपति। मैंने कहा पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला जो था वो था महेश भूपति ये। और आपको सबको पता है ये कि देखो जितने भी भगवान है ना ये, इनमें सबसे ग्रांड कौन है, सबसे बड़ा कौन है ये, जिसको सलाम ठोकते हैं ये? तो देखो नाम आता है ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कहा भगवान महेश को जो है ना ये, मैंने कहा भगवान शंकर को हर कोई सलाम ठोकता है ये। मैंने कहा यही सबसे बड़े हैं जी ये, ग्रैंड यानी कि सबसे बड़े यही हैं जिनको लोग क्या ठोकते हैं ये, सलाम ठोकते हैं जी। किसको? महेश को ये। तो महेश भूपति चला जाएगा इस जगह से ये।
यहां लिखा हुआ है, ये आगे के अब जितने पॉइंट है ना वो काम के नहीं है, इतने कोई खास ही है। मतलब लगभग यूं मान के चलिए कि 95% जो डेटा है ना ये, वो अब ये जितने स्लाइड हो चुकी है यहीं तक एग्जाम में आता है ये। हाँ तो देखिएगा एक बार ये, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष। ये किसके कहना चाह रहा है, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर साहब थे जी। ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। अब बोले इसको याद कैसे करें, देखो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी कि यूजीसी है, इसके चेयरमैन थे ये। पर यूजीसी हो चाहे मतलब विश्वविद्यालय की बात करें चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें हम ये, तो इनका अध्यक्ष देखो कोई भी हो वो हमेशा यही चाहता है कि शांति बनी रहे यार, फालतू की कोई लफड़ा नहीं हो एक तरह से। विश्वविद्यालय में हर कोई यही चाहता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। हर कोई यही चाहता है कि यार शांति बने रहे, फालतू की माथापुड़ी ना हो ये। फिर लिखा है पहले जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के वो थे डॉक्टर सीतारामैया। ये पहले गवर्नर किसके, एमपी के। एमपी का जो पहले गवर्नर थे डॉक्टर सीतारामैया। ये देखो इसको ऐसे याद कर दो, ये गांव में क्या होता है जनरली ये, जब आप पहली बार सुबह सुबह मिलते हैं ना, ये फर्स्ट यानी पहले, ये गवर्नर यानी गांव यानी गांव। ये तो गांव में क्या होता है जब पहली बार आप सुबह सुबह मिलते हैं ना, ये अगर बीच रास्ते में कोई आपको मिल गया, मध्य यानी कि बीच, ये मैंने कहा बीच रास्ते में कोई मिल गया तो क्या बोलते हैं उसको, सीताराम 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 सीताराम, एक तरीके से ये। हाँ मैंने कहा सीताराम सीताराम, इस तरीके से ही हम बोलते हैं जी। ये क्या कह रहे क्लास के लास्ट में, न्यू कॉम्प्रहेंशन बेच के। हाँ अभी बताते हैं, रुकिएगा एक बार। ये मैंने कहा पहले जो गवर्नर है किसके, एमपी के, ये वो कौन थे, डॉक्टर सीतारामैया। ये तो मैंने कहा इसको यहां से कर देंगे हम ये। भाई आप पहली बार गांव में जब भी सुबह सुबह मिलते हैं ना किससे, बीच रास्ते में कोई मिल गया तो क्या बोलते हैं उसको, सीताराम राम राम, इस तरीके से ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से डॉक्टर सीतारामैया। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे वो थे रामचरण। कौन थे, रामचरण। ये रामचरण थे जी ये। इसको ऐसे कर दो आप, ये इसको यहां से कर दो, ये पहला इंडियन जो पहुंचा कहाँ, अंटार्कटिका। ये वैसे होता नहीं लेकिन कोशिश कर सकते हैं यहाँ से, ये हालांकि पूछा भी नहीं है किसी एग्जाम में। यहां से कर सकते हैं आप, अंटार्कटिका यानी कि मैंने कहा अंतर। देखो यही अंतर है और भगवानों में और भगवान राम में। ये भाई लोग ज्यादातर भगवान राम के चरणों में ही क्यों जाते हैं ये, तो मैंने कहा यही तो अंतर है, ये अंतर है यानी अंटार्कटिका। ये तो यहां से लिंक कर सकते हैं, बाकी और कोई लिंक इसमें बनेगा नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, एच जे कन्हैया। एच जे कन्हैया पहले मुख्य न्यायाधीश। ये देखो भारत में, भारत की बात नहीं कहीं भी आप चले जाइए एक तरीके से ये, तो मैंने कहा भारत की नहीं कहीं भी आप चले जाइए एक तरह से ये, जो चीफ जस्टिस है एक तरीके से ये, देखो चीफ जस्टिस का काम एक ही होता है ये, कि कमियां क्या है एक तरह से ये, इसमें क्या कमी है जिसकी वजह से इसके ऊपर आरोप लगाया गया एक तरह से ये। तो कनिया यानी कि मैंने कहा कमियां, मैंने कहा कनिया यानी कि कमियां कौन ढूंढेगा, चीफ जस्टिस ढूंढेगा जी ये, कि क्या क्या कमियां इसके अंदर ये, ताकि इसके ऊपर आरोप जो लगाया गया है वो सही है कि नहीं है। तो एच जे कनिया चला जाएगा चीफ जस्टिस ये। फिर लिखा है टोटल ये 5 हो चुके हैं ये। तो पहला जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले थे, मैंने कहा सबसे बड़ा कौन, वर्मा विष्णु महेश, महेश यानी महेश भूपति ये, उन्हीं को सब सलाम ठोकते हैं यानी ग्रैंड स्लैम ये। फिर यहां था हमारे पास विश्वविद्यालय यूजीसी, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पहला जो अध्यक्ष था ये यूजीसी का ये, मैंने कहा वो कौन थे ये, तो मैंने कहा वो शांति स्वरूप भटनागर, क्योंकि हर कोई शांति चाहता है विश्वविद्यालय में ये। मैंने कहा 3 नंबर क्या था, मध्य प्रदेश। तो गांव में क्या होता, बीच रास्ते में, मध्य यानी बीच, ये बीच रास्ते में गांव में क्या कर, पहली बार कोई मिलता सीताराम, सीतारामैया हो जाएगा जी ये। और मैंने कहा अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला, यही अंतर है ये, यही अंतर है कि लोग जो है ना ये भगवान राम के चरणों में जाते हैं ये। तो मैंने कहा यहाँ से रामचरण, ये अंटार्कटिका ये। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एच जे कन्हैया। मैंने कहा कमियां निकालना चीफ जस्टिस का काम ये। लिखा है भारत के पहले लोकपाल के पहले जो अध्यक्ष है ये। अब ये जो आगे के पॉइंट है ना ये, इसमें जितने भी है लगभग 10 से 15 पॉइंट होंगे, ये कोई इतने कोई खास काम के नहीं है ये। मैक्सिमम अगर हो तो एक बार आप रीडिंग लगा लीजिएगा ये।
बाकी मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं इसमें, ये ऐसे ही पॉइंट है, बाकी आगे के ये। तो बाकी का हम मिलेंगे आपसे आगे वाले पॉइंट के साथ। फर्स्ट इन फीमेल वाला ये कॉम्प्रहेंशन का जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है ये, और वो उसके फ्राइडे सैटरडे को, और सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 3 दिन क्लास चला करेगी। कोशिश करेंगे उसके थोड़ी सी फिर ज्यादा आगे बढ़ाने की ये। तो वो 8 बजे से होगा जी बैच ये, जिसमें PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये तीनों प्रकार की चीजें जो है ना ये उसमें करवाई जाएगी ये। हाँ, स्पेशल इंग्लिश का है तो नहीं, आपको नहीं लेना जी। फोर्थ इकोनॉमिकल को नहीं लेना, स्पेशल इंग्लिश ग्रामर वाला है आपके पास तो उसको भी नहीं लेना है ये। और SP बक्सी का अगर बैच आपके पास में तो उसे भी नहीं लेना। नहीं, CGL मेन से पहले नहीं होगा ये, खिंचाखाची मेरे से होती नहीं है जी ये। मैं इसको थोड़ा सा काफी मतलब अच्छी खासी उसमें इस बार एडवांस वर्जन और बेसिक की क्लासेस लेकर उसमें आए हैं हम ये। तो अलग टाइप का थोड़ा सा बैच बनाए उसको ये, तो उस क्लासेस की संख्या उसमें ज्यादा होगी ये, क्योंकि कम होती है तो उससे फिर बैच बन नहीं पाता स्टूडेंट का ये, इस वजह से ये। बाकी का हम मिलते हैं।